उस दिन दूध हल्ता में क्या तुमने नींबू डाला था? सच्ची सच्ची बोलो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। माँ नहीं चाहती थी कि तुम इस घर में आओ। कहा कि अच्छी लड़कियां इस घर में खुश नहीं रहती, इसलिए सोचा कि तुम्हें डरा दूं। मैं भी वही सोच रही थी, ऐसा बचपना किसने किया होगा। माँ भी बच्ची है, बेटी उससे भी ज्यादा बच्ची है। माँ ने तो तुम्हें भाग जाने को कहा, तुम भाग क्यों नहीं गई? यहाँ आओ। सिलाई की हुई मछली में राज की भनक जो मिली, इतनी बड़ी सुई से मछली को सिया गया था। ऐसी सुई तुमने इस घर में कहीं देखी है? नहीं तो। कौर काका कहाँ हैं? माँ और बड़ी माँ के कपड़े वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। रसोई में जूठे बर्तन भी साफ नहीं हुए। तो मैं अकेले क्या क्या करूँगा दीदी? सुंदरी को निकालने से पहले आप लोगों ने सोचा ही नहीं। करता हूँ, रुको। तुमने इतने सारे कपड़े क्यों धोए? क्योंकि तुम लोग धो नहीं रहे थे। पोशी, जिस रात तुम पर अटैक हुआ था, उस दिन और कौन जानता था कि तुम मिहिर के पास चली जाओगी? मिहिर जानता था, ऑफ कोर्स। और हाँ, छोटी भाभी भी जानती थी, क्योंकि उसकी काल रात्रि में मैं चली गई थी। यानी लावनी से सुजातो को भी पता चल सकता है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? अच्छा पोशी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम कमरे में नहीं हो और मैं अकेली हूँ ये जानकर सुजातो ने मेरे मुंह पे तकिया रख दिया हो। फिर तुम्हारी चीख सुनकर समझ गया कि वो तुम हो, इसलिए चला गया। तो तुम छोटे भैया पर शक कर रही हो? मैं बस पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारे छोटे भैया, लावनी, मिहिर जी, शक के दायरे में तो सभी हैं। मतलब सारी की सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैंने लावनी को घर से निकाला था। माँ जरा एक बात बताइए, अगर आप मेरी जगह होती तो आप ये नहीं करती? ये जानते हुए कि उसके पेट में किसी और का बच्चा है, क्या बुकाई उसके साथ रह पाता? मैंने कुछ कहा क्या तुझे? तेरी बीवी को बोल। घर की बहू शादी के बाद से ही जासूसी करने लगी। मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ माँ जी। बाहर जा रही हो मतलब? बहुत सारा काम पड़ा हुआ है घर में। सुंदरी को तो मैंने नहीं निकाला माँ जी, और वैसे भी मुझे कुछ काम है। सुजातो कहाँ है? दुकान पर। क्यों? इस क्यों का जवाब अब सीधे जाके बुकाई से ही पूछ लेना माँ। खुद का घर उजड़ गया, इसीलिए अब वो मेरा घर भी। अच्छा, वो दुकान मतलब किताबों की दुकान ना? वो तो पास की गली में ही है ना? बोलिए, कौन सी किताब चाहिए? हम काफी पुरानी और रेयर कलेक्शन की किताबें रखते हैं। सुजातो है? सुजातो आज आई ही नहीं। दरअसल उनके घर में शादी है ना, इसीलिए वो कुछ दिन के लिए नहीं आएगी। आप? अरे बहू नहीं, दरअसल उस दिन रिसेप्शन में दुल्हन के जोड़े में थी ना, इसीलिए मैं ठीक से पहचान नहीं पाया। मैं हूँ जनार्दन घोषाल। सुजातो मुझे जनार्दन काका कह के बुलाती है। आप भी मुझे यही कह के बुला लेना। तो यहाँ क्या सुजातो को ढूंढने के लिए आई हो या किताबें लेने? धतूरे के फूल पे कोई किताब है? धतूरा? अच्छा चलो तुम अंदर आओ, मैं देखता हूँ। आओ। उस तरफ क्या है?
अरे क्या हुआ? तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठा है? दोनों मिलके सिलाई क्यों नहीं कर लेते हो? हाँ, अरे एक सुई मिल ही नहीं रही है और एक सुई से दोनों लोग कैसे काम करेंगे? एक किताब मिली है, पॉइजन्स प्लांट्स ऑफ इंडिया। ये चलेगी? तो ये सारी किताबें पैक होकर कहाँ जाती हैं? वही नोईहती, सुजातो के ससुराल। सुजातो के ससुर जी पैरालाइज्ड होने के बाद से ही एक किताब की दुकान खोली थी। और पता है, हमारे पास नई किताबों की सप्लाई आते ही मैं वहाँ भेज देता हूँ। तो अभी वहाँ किताबें जाती हैं? मतलब सुजातो ने मना नहीं किया? क्यों नहीं तो? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जो भी हो, मैं तो एक माँ हूं ना। बच्चे के बिना मैं कैसे जीऊंगी? सर, ये मैसेज उस शाम आया था जिस दिन मेरे भैया का रिसेप्शन था। मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। कोई और दिन होता तो शायद गुस्सा होता, रिएक्ट करता। अब लगता है यही सुसाइड नोट था। तो मिस्टर दासगुप्ता, आपको ये मैसेज भेजने का क्या मतलब हुआ? मैं नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता। लावनी के जाने के बाद यही पहला मैसेज है। मतलब जिसका बच्चा है उसको भेजने के बदले शायद मुझे भेज दिया होगा। ओह, तो मिस्टर दासगुप्ता, आप श्योर हैं कि बच्चा आपका नहीं है? लावनी पिछले 2 महीने से प्रेग्नेंट थी और हमारे बीच पिछले 4 महीने से कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। एक मिनट। ओके मिस्टर दासगुप्ता, ये मैसेज सुसाइड नोट नहीं है, क्योंकि ये सुसाइड नहीं है। लावनी दासगुप्ता को किसी ने तकिए से दबाकर, दम घोंटकर, फिर गले में रस्सी डालकर लटका दिया था ताकि ये लगे कि ये सुसाइड है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? लावनी को मरना ही था, क्योंकि उसके पेट में जहर मिला है, धतूरे का जहर।